हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो ना? है ना? सब लोगों ने दिवाली अच्छे से मनाई थी? ठीक है, चलो पेपर भी अच्छा लिखा था सबने, बराबर है। अब हम लोग जो है अपना सेकंड सेम आज शुरू करेंगे और सेकंड सेम की आपकी दूसरी बुक होगी एक, है ना? अलग वर्कबुक भी है, टेक्स्ट बुक भी अलग है, बराबर है। तो उसमें जो है फर्स्ट लेसन से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड सेम थोड़ा लेंथी है, थोड़ा हार्ड भी है, बराबर है। तो उसका जो है उसके दो वीडियो आपके फर्स्ट लेसन में मैंने बनाए हैं। तो पहला वाला वीडियो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका पत्र लेखन, है ना? पत्राचार, पत्र एवं डायरी, ठीक है ना। दोनों एक नया आया है, पत्र तो आप लोग पहले से लिखते आ रहे हो, ठीक है ना। फिफ्थ स्टैंडर्ड से मैंने पत्र बताया था कि पत्र कैसे लिखा जाता है, लेकिन इसमें एक डायरी भी आई है जो कि आपके सेकंड वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी, ठीक है ना। पत्र भी बहुत सारे हैं, पत्र के प्रकार भी बहुत सारे हैं, तो आपको किस तरीके से जो है उसके अंदर करना है, ठीक है। तो पत्र आजकल तो जो है पत्र का बहुत कम चलन हो गया है, क्योंकि अभी मोबाइल है, इंटरनेट है, ऐसा सब कुछ आ गया है। तो सब लोग अपना मैसेज ऐसे ही भेज देते हैं, बराबर है। ईमेल कर देते हैं, भेजना होता है कोई निमंत्रण की, बराबर है ना, मेल कर देते हैं। तो ज्यादा करके हम लोग फोन पे ही सबको इनवाइट कर देते हैं, बराबर है। लेकिन कुछ पत्र ऐसे भी हैं अभी जो कि ऑफिशियल होते हैं, है ना। जैसे ऑफिशियल होते हैं तो उनको हम फोन से नहीं बोल सकते हैं किसी भी अधिकारी को कि भाई ऐसा वैसा, उसके लिए हमको जो है पूरा लेटर लिखना पड़ता है। अब स्कूल की भी है, स्कूल में भी जैसे आप अभी प्रार्थना पत्र लिखते हो, कभी लीव रिपोर्ट लिखते हो, तो आप मुंह से नहीं बोल सकते, आपका रिटर्न में होना चाहिए, बराबर है ना। तो कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो कि हमको लिखने ही पड़ते हैं। कोई नगर निगम में है या नगर पालिका में शिकायती पत्र लिखना है, तो उसके लिए भी रिटर्न में पूरा देना पड़ता है, ऐसे फोन पे बोलने से नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो पत्र अभी भी चलते हैं, लेकिन पहले जो है वो रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को लिखने के लिए, संदेश इधर से उधर पहुंचाने के लिए हम लोग जो है पत्र का उपयोग किया करते थे। तो पत्र में जो है हम जो है वो अपने सारे समाचार लिखते थे, उनके सारे समाचार पूछते थे, है ना। पारिवारिक पत्र जो होते थे उसमें इसी तरह से होता है। और जो भी हमको मैसेज देना है, बराबर है ना, वो सब हम लोग उसके अंदर लिखते थे। पत्र में जैसे आपने देखा होगा लिफाफा होता था, लिफाफा, उसके बाद में फिर इंडियन लेटर कार्ड, है ना, वो आता था। सबसे पहले कबूतर के द्वारा संदेश पहुंचाए जाते थे राजाओं के बाद इसमें, बराबर है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना, फिर उसके बाद राजाओं के समय में ऐसा होता था कि उनका एक दूत होता था, वो पूरा एक कागज में, कपड़े के इसमें लिखा हुआ होता था संदेश, वो घोड़े पे बैठ के जो है दूसरे राज्य में पहुंचाया करता था। तो ऐसे अपने जो है सारे साधन, संचार माध्यम जो थे हमारे इसी प्रकार के थे, समझ में आया। तो पत्र के इसमें जो है आपको स्टार्टिंग जो है बताया गया है कि आपको किस तरीके से पत्र जो है लिखे जाते थे और कौन कौन से पत्र होते थे, बराबर है ना। तो इसमें जो है पत्र के प्रकार आपको इसमें समझा रही हूँ। पत्र जो है, पत्र क्या है वो आपको समझ में आ गया। सगे संबंधियों को जो हम संदेश भेजते हैं, अपने रिश्तेदारों को, या कोई ऑफिशियल लेटर है उसको, व्यावसायिक पत्र है उसको। जैसे अभी आप लोग कोई बुक मंगानी होती है, कुछ मंगानी होती है, तो हम कैसे फोन, ऑनलाइन फोन कर देते हैं, तो बुक हमारे कुरियर हमारे घर पे आ जाता है, बराबर है ना। जो भी सामान मंगाना है तुरंत आता है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। बुक्स मंगानी है तो आपको बुक सेलर के पास में जो है ऐसा लेटर इस तरह से भेजना पड़ता था, तो फिर वो आपकी बुक जो है भिजवाता था, और वो बुक जो है पोस्टमैन लेकर आता था, बराबर है ना। आपकी पार्सल जो है वो पोस्टमैन लेकर आता था, अभी कुरियर वाला लेके आता है। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं आपको इसमें, आपके इसमें। तो इस तरीके से हमको जो है करना है, समझ में आया। तो इसमें पत्रों का ही आ गया है। यद्यपि आजकल दूर टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल के द्वारा ये हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन पत्र में हम क्या क्या कर सकते हैं वो इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे पत्र के द्वारा विस्तार से हम अपनी बातें कह सकते हैं, मोबाइल पे हम इतनी देर तक, घंटों तक बातें नहीं कर सकते हैं, बराबर है ना। फिर पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता होता है, बराबर है। फिर अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, मैंने अभी समझाया ना आपको, अधिकारियों तक बात पहुंचाना हो, शिकायत करना हो, या आवेदन पत्र या प्रार्थना, है ना। स्कूल में लीव रिपोर्ट देना है, या कोई सर्विस के लिए जो है हमको जॉब के लिए जो है अपना इंटरव्यू देने जाना है, तो सब कुछ हमारा रिटर्न जो है होता है। फोन पर हम लोग नहीं बोलते हैं, फोन पे हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं आ रहा हूँ इंटरव्यू देने, ऐसा सब नहीं होता है। उसके लिए जो है आपको पत्र ही लिखना पड़ता है, अन्य साधनों का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। इतना आ गया आपको समझ में। अब मैं पत्र के प्रकार पहले बता देती हूँ। पत्र जो है निमंत्रण पत्र होता है, इन्विटेशन लेटर होता था। फिर दूसरा बधाई पत्र है, बराबर है ना। फिर जैसे कोई फर्स्ट आया है, या कोई किसी में
इनाम मिला है उसको हम लोग जो है कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर, हम तो अभी तो फोन करके बोल देते हैं, ये पहले जो है पत्र में भेजा जाता था, ठीक है। फिर आश्वासन पत्र है, मान लो वो फेल हो गया है या उसको कोई नाकामयाबी मिली है किसी में, तो आप उसको तसल्ली देने के लिए लेटर लिख रहे हो, ठीक है। फिर है प्रार्थना पत्र, वो स्कूल का मैंने समझाया। फिर उसके बाद है कार्यालय पत्र, ऑफिशियल लेटर, ठीक है। और व्यावसायिक पत्र होते हैं जो कि हमको कहीं से कोई सामान मंगवाना है या कुछ करना है, तो उसके लिए जो हम पत्र जो है वो पत्रों का यूज हम करते थे, बराबर है। तो उसके लिए जो है वो इस तरीके से उपयोग होता था। अब आप लोग इसमें देखो पेज नंबर 10 निकालो, अपने अपनी बुक में निकाला, ठीक है। अब पेज नंबर 10 में देखो संदेश व्यवहार के चित्र और उसको समझना है हमको, ठीक है। अब सबसे पहले देखो एक कबूतर जो है वो पत्र ये ले जाता था, ठीक है ना, संदेश एक जगह से, उसको संदेश वाहक कहा जाता था। फिर उसके बाद ये राजा लोग जो है अपना इसमें कागज पे ऐसे उसको फोल्ड कर देते थे और ऐसे भेजते थे। ये धीरे धीरे जो है वो लेटर बॉक्स में डालने लगे हम लोग, बराबर है ना। हर जगह जो है एक एक चौराहे पे या मोहल्ले के वहां पे एक लेटर बॉक्स होता था रेड कलर का, बराबर, उसमें हम लोग अपना लेटर डाल देते थे। हमने अपना लेटर लिख के डाला, अपना सब जगह लिख दी कहाँ भेजना है क्या करना है। अब उसके बाद क्या होता था, जैसे ये देखो पोस्ट कार्ड में यहाँ पे जगह है, तो जहाँ पे भी जिसको भी हमको भेजना है हम लोग यहाँ पे उसका एड्रेस लिखते थे। फिर हम लेटर बॉक्स में डाल दिया, फिर वो वहां से जो है हमारे पोस्ट ऑफिस में, मेन पोस्ट ऑफिस होता है उसमें जाते थे, बराबर है। उसके बाद में फिर जो है वो अलग अलग उसका सिलेक्शन करते थे कौन से गाँव के हैं क्या है, फिर उसको ट्रेन के द्वारा या बस के द्वारा जो है दूसरी जगह भेजा जाता था। वहां पहुंचने के बाद जो है वो लोग अपना ये करते थे। वहां पहुंचने के बाद वो लोग क्या करते थे, वहां पे मेन पोस्ट ऑफिस में जाता, फिर वहां सब अलग अलग करते थे मोहल्ले के हिसाब से, इस हिसाब से फिर वो पोस्टमैन हमारे घर में देने आता था। इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर था पत्र हमारे तक पहुंचने का। तो इस पीरियड में जो है वो दूर होगा तो 3 या 4 दिन एक बार में लगते थे, फिर हम वहां से लिखेंगे तो वो 3-4 दिन में आएगा। ऐसे हमको जो है समाचार मिलने में, ये करने में 8-10 दिन जो है लगते थे। अभी तो हमको 8 सेकंड का भी समय नहीं लगता है, बराबर है ना। तो मतलब इतना सारा जो है वो आधुनिक युग हो गया है अभी। तो ये पत्रों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इतने प्रकार के पत्र जो है होते थे। फिर देखो ये इसको पोस्ट कार्ड बोलते हैं, बराबर है। और इसको जो है वो कवर अलग है, इसके अंदर कागज पे हम लिख के इसके अंदर रख देते थे, इसको बंद कर देते और ऊपर उसका एड्रेस लिखते थे और टिकट वगैरह लगा देते थे, तो उसका काम होता था। फिर अभी मोबाइल आ गया है, ठीक है, अभी देखो कंप्यूटर आ गया, नेट और वो सब हो गया है हमारा। तो ये जो है संदेश व्यवहार के चित्र हैं। ये देखो प्रकल्प कार्य भी है, प्रोजेक्ट वर्क भी है आपका इसका, इसको आपको सब प्रोजेक्ट वाली बुक में बनाना है, या आप चिपका भी सकते हो या फिर ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें ये सब बना के और फिर आपको उसके बारे में आपको बुक में आएगा और भेजने वाली हो तो एक एक के बारे में जो है 3-3, 4-4 सेंटेंस लिखना है, ठीक है। ये आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया। अब पत्र क्या है वो आपको मैंने समझा दिया। अब पत्र जो है हम लोग लिखते हैं तो उसको हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इसमें देखो पत्र में जो है पेज नंबर 8, ठीक है, पेज नंबर 8, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, सिंपल भाषा होना चाहिए, इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं होना चाहिए ताकि किसी को समझ में ही ना आए। दूसरा, पत्र में हमको आवश्यक बातें लिखना चाहिए, यहाँ वहाँ की इधर उधर की बातें नहीं, जो मेन चीज हमको लिखना है वही हमको हमारी होना। पत्र ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। फिर मित्र या सखी, जो हम मान लो कि रिश्तेदारी का निमंत्रण पत्र, ये सब अलग अलग होते हैं। देखो रिश्तेदारों के लिए भी होते हैं, अगर हम हमारे हमसे बड़े को पत्र लिख रहे हैं, हमारे से एज में बड़े हैं उनको लिख रहे हैं तो उनको संबोधन अलग होता है। मित्र को लिख रहे हैं उसका संबोधन अलग होता है, बराबर है ना। अपने टीचर को लिख रहे हैं, स्कूल में लिख रहे हैं, उसका संबोधन अलग होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मित्र या सखी को जो है तुम या तुम लिख सकते हैं बराबरी वालों को, और अपने से बड़ों को हमेशा आप करके लिखा जाता है, ठीक है। फिर पत्र में जो है बाईं तरफ जो है वो अपना पूरा एड्रेस और तारीख लिखी जाती है, ठीक है। बाईं और पत्र जैसे लिखना है उससे शिष्ट भाषा का संबोधन होता है कि प्रिय मित्र, प्रिय सखी, ये सब आप लोग लिखते आ रहे हो, हमेशा नमस्कार, ये संबोधन होता है। उसके बाद में उसको अभिवादन लिखते हैं और फिर फर्स्ट पैराग्राफ में उसके हालचाल पूछते हैं, सेकंड पैराग्राफ में जो मेन चीज है वो हम बताते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद पत्र समाप्त होता है तो नीचे जो है बाईं तरफ जो है पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम, जो भी लिख रहा है उसका एड्रेस, नाम जो है यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। आ गया समझ? बस इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखो व्यक्तिगत पत्र जो होते हैं, पुत्र अगर पिता को लिख रहा है तो पूज्य पिताजी लिखा जाता है। फिर नीचे आ गया कार्य पुत्र, पिता अगर पुत्र को लिख रहा है तो आयुष्मान, शुभ चिंतक, इस तरह से। तो ये सब आपको समझना है इसमें। अच्छा, दूसरे अगर आपके हैं व्यावसायिक पत्र, पुस्तक विक्रेता को तो महोदय, इनको सबको महोदय लिखा जाता है ऊपर, ठीक है।
फिर यहाँ बहुधी आता है, फेथफुली लिखते हैं जैसे इंग्लिश में, ठीक है। फिर कहीं हम लोग ऑफिशियल लेटर लिख रहे हैं, उसमें जो भी विभाग है उसके अधिकारी को तो मान्यवर महोदय, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे बहुधी इस तरह से आता है। अगर आपको स्कूल में लिखना है प्रिंसिपल को तो प्रधानाचार्य अधिकारी को, फिर ये विनीत प्रार्थी, इस आज्ञाकारी शिष्य, इस तरह से हमको यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको पत्र लिखना है और किस तरह से करना है। तो पहला पत्र देखो, फर्स्ट पे है, पहला पत्र है निमंत्रण पत्र, ठीक है। ये हम लोग 5th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। मित्र को उसके जन्मदिन का निमंत्रण पत्र, ये आपको आता है, बराबर है। लेकिन ये जो है डिटेल में लिखना है। हम लोग पहले बिल्कुल छोटा लिखते थे 5th में, इसमें आपको थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। तो इसमें देखो ये इसने एड्रेस लिखा अपना, ठीक है। फिर उसके बाद में ये सब लिखा है, यहाँ पे लिखना है प्रिय मित्र नमस्कार, ये खुशी होगी और एक बार मेरा जन्मदिन है, इस बार सब लोग जो है वो सबको मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ, ये सब हम लिखते थे, बराबर है। इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दिया है इसको, सब लोग दोस्त लोग सब आने वाले हैं, सब हम लोग अपना पार्टी करेंगे और अपना जन्मदिन मनाएंगे और तुम अपने माता पिता को भी लेके आना, बराबर है ना, ये सब। फिर आगे बधाई पत्र। देखो बधाई पत्र हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे या तो कोई जन्मदिन का बधाई पत्र अगर पूछा है तो अगर आप उसको बधाई दे रहे हो तो फिर आप वहां पहुंच नहीं पा रहे हो, आपके पास इन्विटेशन आया, आप पहुंच नहीं पा रहे हो, तो उसमें आपको रीजन देना पड़ेगा। या तो आपकी एग्जाम शुरू हो गई है, या फिर किसी मम्मी की तबीयत खराब है, किसी की तबीयत खराब है, बराबर है ना। 2 ही आपके पास कारण होते हैं कि आप नहीं पहुंच सकते हो, ठीक है। तो बस एड्रेस वगैरह सब वैसे ही लिखना है कि कल तुम्हारा पत्र मिला था, निमंत्रण भी मिला, बहुत खुशी हुई कि मतलब तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, लेकिन माँ कुछ दिनों से बीमार है और पिताजी जो है सुबह से चले जाते हैं, तो मतलब छोटी बहन को भी तो स्कूल भेजना पड़ता है मुझे, तो इसलिए जो है घर का पूरा बोझ मेरे ऊपर है। मेरी बहुत इच्छा है तुम्हारे जन्मदिन पे आने की, लेकिन सब इस तरह से कारण बन गए हैं, इसलिए मैं जो है शुभ अवसर पर तुम्हारे उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, बराबर है। इसलिए बहुत मेरी इच्छा हो रही है, लेकिन फिर भी मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। वो कारण लिख दिया। अब मैं तुमको बधाई देना चाहता हूँ, है ना, कि बार बार तुम्हारा दिन हर साल आए और तुम जो है इसी तरह से खुशियां मनाते रहो। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि तुम जो है बहुत प्रगति करो, बहुत आगे बढ़ो, बराबर है ना, जीवन में बहुत प्रगति करो, इससे। फिर मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं हैं, बराबर है। ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे, बहुत सारा लिख सकते हैं इसमें। और तुम्हारा नया वर्ष जो है बहुत ही खुशियां देने वाला हो, ये वर्ष पूरा, ठीक है, तुम्हारा मित्र। फिर जब भी मुझे, ये भी लिख सकते हैं आप, जब भी मुझे माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर मैं उन्हें लेकर जो है मम्मी पापा को लेकर तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, ठीक है। ये तो आपका ये कारण हो गया माँ की तक। अगर परीक्षाएं हैं कि मेरी परीक्षाएं नजदीक हैं, मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं जन्मदिन पे नहीं आ पाऊंगा, इसलिए जो है जब भी एग्जाम खत्म हो जाएगी, एग्जाम खत्म होते ही जो है मम्मी पापा को लेके जरूर आऊंगा। मैं तुमको जो है एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, तो आशा है तुमको पसंद आएगा, है ना, तुम उसे स्वीकार करना, मेरी भेंट, है ना। तो इस तरीके से भेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, कैमरा है, जो भी आपको लिखना है वो इस तरह से आपको, क्योंकि ये जो है आपको हमेशा 6 मार्क्स का पूछा जाता है पत्र, ठीक है, और पत्र 6 मार्क्स का है, तो उस हिसाब से आपको बड़ा करना पड़ेगा, बराबर है। पहले तो उसके हालचाल ही पूछ लेने का है 3-4 लाइन में कि मैं यहाँ पे अच्छी तरह से, आशा तुम भी वहाँ अच्छी तरह से हो गए, तुम्हारा पत्र बहुत दिनों से आया नहीं, मुझे चिंता लगी हुई थी, बराबर है। फिर मुझे पत्र मिला और बहुत पढ़ के बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा जन्मदिन जो है इसी रविवार को है, बराबर है। मेरी बहुत इच्छा थी आने की, लेकिन मैं जो है ऐसे कारण मेरे सामने आते कि मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। यहाँ पे जो है माता अपने मम्मी की तबीयत जो है यहाँ पे बहुत खराब है, ऐसा उसमें बहुत सारा लिख सकते हैं, बराबर है। कि छोटी बहन भाई बहनों को तैयार करना पड़ता है, इस तरह से उनकी देखभाल करनी पड़ती है, पिताजी घर में नहीं होते हैं, तो जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, जब मैं मम्मी पापा को लेके जरूर आऊँगा। मैं तुम्हारे लिए जो है एक भेंट भेज रहा हूँ, तो तुम उसको स्वीकार करना, आशा है तुमको पसंद आएगी। ऐसा करके जो है आपको ये पत्र पूरा करना है। आ गए दोनों पत्र समझ में, जन्मदिन का निमंत्रण पत्र और जन्मदिन का बधाई पत्र, 2 पत्र हो गए अपने। फिर तीसरा है आश्वासन पत्र। देखो आश्वासन पत्र मतलब होता है हम किसी को तसल्ली दे रहे हैं, मान लो किसी काम में असफल हो गया है, तो हमको उसको तसल्ली देना। तसल्ली कैसे देते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारी भी तो तबीयत अच्छी नहीं थी, तो तुम अच्छी तरह से पढ़ने का, अगली बार जो है तुम और अच्छे से पढ़ना, ताकि तुम अच्छे नंबरों से पास हो सको। या फिर वो कोई कंपटीशन में गया है और फिर उसका नंबर ही नहीं आया, बराबर है ना, तो उसको भी हम तसल्ली दे सकते हैं कि अगली बार ऐसे कंपटीशन हो तो और अच्छे से तैयारी करके रखना, ताकि तुम सफल हो जाओ, बराबर है ना। उसको बोलते हैं हम आश्वासन देना,
खेलकूद की कंपटीशन हो रही है, पढ़ाई की कोई बड़ी कंपटीशन है, बराबर है ना। तो इस तरीके से परीक्षा में असफल होने पर ऐसे कारण भी आता है। अब इसमें है खेल महाकुंभ हुआ था जो, उसमें वो असफल हुआ है, बराबर, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन नहीं किया इसलिए असफल ही होगा, बराबर है ना। इसलिए जो है अपनी सहेली को लिख रही है कि भाई तुम्हारे पिताजी से पता चला कि तुम जो है वो खेल महाकुंभ में गोला फेंक प्रतियोगिता हुई थी अपने यहाँ पे हुई थी जैसे, उसमें जो है वो असफल हो गए हो, तो बहुत दुख हुआ, बराबर है, कि तुम्हारा प्रदर्शन अच्छा नहीं था, ऐसा करके मैंने तुमसे बहुत आशा लगाई, ऐसा लग रहा था कि तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट में नंबर आएगा, ठीक है ना। फिर खेल में हमेशा जीत हार तो चलती रहती है, ऐसे करके उसको पत्र को आगे बढ़ाना है। जीतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, खेलना महत्वपूर्ण होता है, उसमें जो होना होता है वो हो चुका है, इसलिए जो है उसके पीछे जो है आप निराश मत हो। तो असफलता तो खेल में होती है, कोई सफल होता है कोई असफल होता है, ठीक है। असफलता भी जो है वो सफलता का सोपान एक तरीके से होता है, बराबर है। असफल होते हैं तभी तो हम सफलता के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। असफलता जो है उन्हीं लोगों के चरण चूमती है जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अब निराश होने से कोई फायदा नहीं है, अब तुम दुगने उत्साह से जो है उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और तुम जो है जिला क्या है, तुम पूरे गुजरात में जो है फर्स्ट आओगी, है ना। आशा है कि तुम मेरी बात समझ में आई होंगी और तुम उसे फॉलो करो, तुम्हारी सहेली अपनी आगे समझ में। ये 3 पत्र जो है आपके हो गए। अच्छा, चौथा पत्र है, बस 4 पत्र मैं आपको इसमें समझाने वाली हूँ, 5 समझाऊंगी इसमें और 5 जो है हमारे सेकेंड PDF आएगी उसमें आएगा, ठीक है। अब चौथा पत्र आपका है अनुमति पत्र, परमिशन लेना है। आप कहीं हॉस्टल में रह रहे हो और आपको अपने मम्मी पापा से परमिशन लेना है कि भाई मेरे इसको, ये सब आप लोगों को मालूम है, बराबर है, कि हमारे स्कूल की जो है वो प्रवास जा रहा है, पिकनिक जा रही है, तो मैं जाऊं, है ना, कहाँ जा रहे हैं वो सब अनुमति मांगना है, खाली परमिशन लेना है, ठीक है। तो यहाँ आप ये एड्रेस यहाँ लिखना है, पूज्य पिताजी सब अपना उनके हालचाल वगैरह सब पूछ लेना है जैसे हम लोग लिखते हैं, बराबर है। और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं वो उनको बता देना है कि सब लोग जो है अगले महीने की 17 तारीख को अयोध्या जो है घूमने जा रहे हैं, ऐसा टॉपिक में भी पूछा जाता है आपका। फिर मैं उसमें सम्मिलित होना चाहता हूँ, हमारी पूरी क्लास के इतने लोग जा रहे हैं, इतने टीचर्स हमारे साथ जा रहे हैं, इतना खर्च है, इतना खर्च होने वाला है, तो मुझे जो है मेरे सारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, तो आप मुझे जो है वो परमिशन दो कि मैं वहाँ पिकनिक में सम्मिलित हूँ, मेरी बहुत इच्छा है और मुझे जो है पैसे भिजवाने की कृपा करें, है ना। परमिशन ले दी और उसके लिए पैसे चाहिए तो वो पैसे भिजवाए, जैसे आप लोगों को बोलते हैं तो आप लोग लाते हो ना घर से पैसे, परमिशन ऐसा, ठीक है। इतना समझ में आ गए। अब ये जो है प्रार्थना पत्र फीस वाला है, ये आप लोग न्यू रिपोर्ट लिखते हो जो स्कूल में आप एब्सेंट होते हो तब वही वाली है। तो इसमें उन्होंने जो है वो, जैसे आपके यहाँ कभी शादी वगैरह होती है, आपको शादी में जाना होता है कहीं, तो आप रिपोर्ट पहुंचाते हो ना कि भाई 10 दिन के लिए मुझे जाना है, 5 दिन के लिए जाना है, वही है ये वाला। उसमें यहाँ पे एड्रेस होता है, फिर श्री आचार्य महोदय, फिर स्कूल का नाम होता है, यहाँ पे हालो लिखोगे, आप अपने स्कूल का लिखना है इसमें, बराबर। फिर रिस्पेक्टेड मैडम से करके इंग्लिश में लिखते हो ना, तो आदरणीय गुरुदेव ऐसा लिखते हैं, मेरी बहन की शादी इतनी तारीख को निश्चित है और मुझे जो है वहाँ पे वो शादी को अटेंड करना है और इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मैं स्कूल में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा, इसलिए ये पत्र आपको भेज रहा हूँ, तो मुझे अवकाश देने की कृपा करें। और फिर अपना इधर आपका आज्ञाकारी छात्र अपना नाम लिखना है, 8 जो भी है और वो सब लिखना है। आगे समझते हैं। तो ये 5 लेटर्स अभी आज मैंने फर्स्ट इसमें आपको समझा दिए। अब सेकंड में जो है हमारा कुछ 2-3 पत्र और बचे हैं, जैसे ऑफिशियल लेटर मैंने बताया था, कार्यालयिक पत्र होते हैं, और दूसरे जो है वो व्यावसायिक पत्र है, ठीक है। तो ये है और एक डायरी है, तो वो सब आपको जो है सेकंड वाली जो वीडियो आएगी इसी लेसन की, वो आपको उसके अंदर समझाऊंगी, ठीक है। अब ये इसकी जो है PDF आएगी वो आपको वर्कबुक में करना है, और प्रोजेक्ट मैंने बता दिया, प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट बुक में करना है, सेकेंड सेमिस्टर ऐसा लिखना है, फिर प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है।